हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होगे। हम भी सब ठीक है आपकी दुआ से। तो ये सुबह के कुछ 9:30 कुछ हो रहे थे। तो ये ज़हीर है ना, नीचे मैंने फ़्लिपकार्ट से जो सौदा लेके आई थी तो वो लेके आ रहे थे। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होगे। तो जो अभी अपने देखे तो ज़हीर नीचे से सौदा ला रहे थे। फ़्लिपकार्ट से मैंने सुबह सुबह मंगाई थी सौदा, मतलब भाजी तरकारी वगैरह। तो वही लेके आने के लिए वो आ गया था। मालूम है लोग 45 मिनट्स में आ जाते। तो अभी बताती हूँ आपको क्या क्या सामान लेके। और गौसिया तो सो रही है अभी, बाकी सब लोग उठ गए घर में। देखो मैडम सो रही है। अब बज रहे हैं सुबह के 9:30। तो हम लोग तो उठ गए थे सुबह में 8 बजे उठी मैंने, क्योंकि कल ज़हीर ने सिर्फ टमाटर लेके आए थे, कोथिमीर कड़ी पत्ता वगैरह लेके आए थे। और मेरे को और कुछ सामान चाहिए था जो वो नहीं लेके आए थे। तो इसके लिए मैंने फिर सुबह सुबह ऑर्डर करी हूँ। तो अब आ गया है। तो मैं अभी पहले आपको सामान दिखाती हूँ फिर मिलती हूँ। तो ये देखो थैली है, ये ऐसी मिलती है, ऐसी थैली मिलती है। डीमार्ट में देखे तो नहीं मिलती है, लेकिन इन लोग अगली बार भी मैंने सौदा मंगाई थी ना, तो मेरे को ऐसी 2 थैली मिली थी, 2 इसमें मिली थी ना। तो अभी देखो आप लोग मैंने क्या क्या बाज़ार मंगाई। तो गाइस इधर पे देखो, मैं आपको है ना उधर की मेरी रियल आवाज़ म्यूट करके ये बता रही हूँ, क्योंकि है ना रियल आवाज़ में मेरे है ना बच्चे लोग ने फ़ोन में गाने वगैरह लगाए थे, तो उसके लिए मैंने बंद करी थी। ये इधर पे मैंने ली थी ड्रम स्टिक, हाँ, और उसके बाद मैंने ली थी मैंने हरे बैगन, ये है हरी मिर्ची। तो ये मतलब जो अपन मार्केट रेट में लेते हैं ना, उससे कम रेट में मिलता है अपन को, और सस्ता भी। जैसा कल ज़हीर ने 40 रुपये किलो से लेके आए थे, मैं यही बता रही थी। कल जो ज़हीर ने टमाटर लेके आए थे वो 40 रुपये किलो से लेके आए थे, और ये जो मैंने फ़्लिपकार्ट से 1 किलो मंगाई वो 20 रुपये किलो से मंगाई हूँ। और मिर्ची का थोड़ा रेट ज़्यादा था, लेकिन मिर्ची का फ्रेशनेस बहुत अच्छा रहता है मार्केट के हिसाब से। तो ये बीट था और अदरक था, और उसके पहले क्या गया मैंने ध्यान नहीं दी, आलू था ये, और क्या बोलते ये कैबेज मंगाई थी, क्योंकि कैबेज मैंने खास तौर पे मेरे ससुर जी के लिए मंगाई थी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बनाई थी ना तो वो बहुत उनको पसंद आई थी। तो ये कोथिमीर लेके आए थे, कोथिमीर मंगाई थी, और क्या बोलते मेथी मंगाई थी। तो मैं यही कोथिमीर बता रही थी, ये 8 रुपये की कोथिमीर है। और कल जो ज़हीर ने कोथिमीर इतनी छोटी छोटी 3 डंडी की जैसी लेके आए, 12-15 रुपये में लेके आए। तो वही मैं बोल रही थी, ये देखो तुम, ऊपर से प्लस क्या है ना, लोग देखो थैली भी देते हैं फ्री में। मेरे को इसके पहले भी 2 से 3 थैली जमा हो गई है, और अभी भी 1 थैली मेरी जमा हो गई है। तो ये मैंने सारा बाज़ार वगैरह रख के मुँह धोने के बाद में रूम फटाफट झाड़ू वाड़ू करके नाश्ते की तैयारी कर दी थी। तो नाश्ते में मैंने सिर्फ पराठे बनाई थी, जो मेरी दाल थी कल की वही, और गोश्त तला हुआ। और जैन लोग बोल रहे थे कि मीठे पराठे खाना है, तो उन लोग के लिए मैंने शक्कर वाले फटाफट पराठे बना दी। शक्कर वाले ज़्यादा तो नहीं बनाई थी, 3 ही बनाई थी। तो उसी में सारे लोग ने एडजस्ट कर लिए थे, बड़े भी छोटे भी। तो हम लोग अभी नाश्ता पानी हो गया है। ज़हीर लगे हैं एसी साफ़ करने, देखे ज़हीर रात में एसी साफ़ कर रहा है, क्योंकि अब बज रहे हैं 11:15 और टीवी चली। बच्चे लोग देखो नाश्ता करके अपने फ़ोनों में लगे, और इतनी गर्मी हो रही है ना। अब भी एसी बंद करे, ये बोले थोड़ा साफ़ कर देते ताकि अच्छे से चले। तो अभी हम लोग नाश्ता कर रहे थे। मैंने बनाई थी शक्कर के पराठे। 1 मिनट, टीवी की आवाज़ बारीक कर। तो टीवी की आवाज़ बारीक करी, और जैन गया है नीचे। मेरे ससुर जी नाश्ता करे बाद में उसको लेके चले गए। तो मुझे नहीं लगता दोपहर में कोई खाना खाएगा, क्योंकि अभी 12 बज रहे, और हम लोग ने अभी मतलब 11 बजे नाश्ता किए। 11 बजे हम लोग का दस्तर लगा था। तो और गर्मी में वैसा तो खा ही नहीं जाता। अगर भूख लगी तो शाम में दाल, क्योंकि मेरी है, तो जब खाना खाने का रहेगा लोगों को तो चावल चढ़ा दूँगी बस। तो चलो फिर, मैं तो खाई भाई चाय पराठा, है ना ज़हीर। इन लोग ने खाए दाल, वो गोश्त की दाल, गोश्त पराठा, मीठा पराठा। मीठा पराठा तो अभी तक मैंने खाई नहीं, 1 रखा हुआ है। तो वैसा बनाई थी मैंने 3, तो गौसिया ने भी नहीं खाई, मैंने भी नहीं खाई, तभी हम लोग खाएंगे। बाकी सब लोग ने नाश्ता अच्छे से कर लिए। तो चलो फिर मिलती है। अभी मैं थोड़ा टाइम से कुछ काम करती रहूँगी तो बताती हूँ आपको। और थोड़ा थोड़ा
शेयर करूँगी, क्योंकि शाम तक का मेरे को अपनी रूटीन वीडियो बनानी है। ठीक है, तो अभी ये ना रात का टाइम है, रात का मतलब अपना बॉम्बे वाला ही रात, क्योंकि हैदराबाद में ना शाम कभी कभी मैं रात के टाइम पे जो शाम बोल देती हूँ तो आप लोग ऐसे सोचते रह गए कि ये रात को शाम बोलती है। तो मेरे को भी यहाँ पर रह के बोलते हैं ना इंसान, जो नगरी में जो बस्ती में रहता है, जो एरिया में रहता है, तो उसकी थोड़ा बहुत बात का बोल चलन एक जैसा हो जाता है। तो इधर पर हैदराबाद में मगरिब के बाद को ना यहाँ पर शाम बोलते हैं। तो पहले मैं भी बहुत कंफ्यूज रहती थी, लेकिन अब नहीं कंफ्यूज रहती, लेकिन मैं आजकल दूसरों को कंफ्यूज कर देती हूँ। तो ये मैंने जैसा कि कल की वीडियो में क्या परसों की वीडियो में मैंने बोली थी, जो मेरे जो ईद के बच्चे लोग के कपड़े हैं तो उसको रखना है। तो अलमारी में तो खैर मेरे जगह नहीं है, और बाकी बच्चे लोग के जो बैग एक नीचे भरा हुआ है, मैं इंशाल्लाह कभी आपको लोग के कपड़े का कलेक्शन भी दिखाऊंगी। ज़्यादा कुछ नहीं भाई, हम लोग गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के, तो वही हिसाब से लोग का बाहर आने जाने की ईद की मतलब कपड़े हैं, तो वही कपड़े ना बैग उन लोग का फुल है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसा कि एक हाथ मेरे कपड़े हैं, जैन के, इसके उसके, क्योंकि लास्ट टाइम उसकी दादी ने भी जैन के लिए बहुत सारे अरबी, जब बाहर गए थे ना तो अरबी जुब्बे वगैरह लेके आए थे ना, तो उसमें आधे तो मैंने उन लोग को कटिंग करके पिना दी दोनों भाई लोग को, और आधे तो मतलब मैंने रख दी कि खैर बड़े होने के बाद में तो काम आएगी बोल के। तो ये मेरी सास ने ऑलरेडी एडवांस में बोली भी, इतने बड़े बड़े ने अच्छे मिल रहे थे तो मैंने ले ली, चीज़ें रख के थोड़ी ख़राब होती है। तो ये देखो मैं लोग जो सारे कपड़े हैं, ये जो मेरा आप लोग ये बैग देखते रहे कि जब भी मैं मम्मी के इधर जाती हूँ तो ये बैग के अंदर मैं अपना लगेज लेके जाती हूँ। और गौसिया जो कपड़े थे सारे वो घड़ी करने रखी थी, मतलब घड़ी कर रही थी, और जैनब भी कर रही थी, लेकिन पता है जैनब से तो काम होता नहीं है, कितनी 5 साल की है फिर भी करती है गिड्डी जो जैसा उसको समझ में आता। अभी तो कपड़ा कैसा घड़ी करके दिए, और उसकी बहन उसको चिल्लाते रहती है हमेशा, देखिए खोल भी दी उसने, उसको चिल्लाई तो तूने कैसा घड़ी करी, अच्छा नहीं करी, तो फिर अब वो घड़ी करेगी। तो ये तो चलता रहता है बच्चे बच्चे में, मैं इतना लोग का माइंड भी नहीं करती बच्चे लोग। और है ना, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैंने लास्ट की वीडियो में मतलब वीडियो मैंने एंड नहीं करी, और आप लोग को ये वीडियो भी अभी तो हमेशा मेरी रात में लेट नाइट वीडियो आप लोग तक का पहुँच जाती है, लेकिन आज नहीं पहुँची क्योंकि मेरी ना तबीयत बहुत ख़राब थी, शाम से एकदम सुस्ती आ रही थी, सर्दी हो गई थी, गले में दर्द, पता नहीं क्यों अचानक, शायद मैं फ्रिज का पानी पी रही हूँ, ऊपर से मौसम का क्लाइमेट तो बाहर वाला इतना धूप वाला दिन भर रह रहा है, और घर में एसी चालू रही। अब ऐसा तो नहीं ना कि अपन बाहर अपना कुछ काम नहीं रहता है, कुछ ना कुछ झाड़ू लेना है, ये लेना है, बल्कि डोर के बाहर थोड़ा देर के लिए तो भी निकलना ही पड़ता है कुछ ना कुछ रीज़न से। तो शायद वो धूप, फिर एसी में आ रही हूँ, फिर किचन में जा रही हूँ, फिर गर्मी, तो सरद गर्म की वजह से शायद मेरी तबीयत ख़राब हो जा रही है। और क्या है ना, मुझे ठंडा पानी नहीं पीती ना तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरी प्यास ही नहीं बुझी। ये हर गर्मी का मेरा है, और हमेशा इसकी कारण है ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इधर पे देखो लोग का कपड़े का बैग रेडी हो गया था, मतलब मैंने बच्चे लोग के सारे कपड़े, ईद के फ्रॉक वगैरह दोनों के मतलब चारों के कपड़े मैंने एक में एडजस्ट कर ली थी। अब इसको मैं नीचे तो जगह है वैसे जगह, लेकिन ऊपर तक ज़्यादा भरे ना तो मेरे दोनों बेटे हैं ना, बहुत है लोग एडवांस, उन लोग है ना बहुत पसारा करते, तो इसके लिए मैंने उसको बैग को ऊपर ही रख दी, ताकि और हाथ के पास ही रहा। तो कुछ अभी कहीं गए, क्योंकि अभी हम लोग को कहीं 1-2 जगह और जाना था, रोज़ डेली क्या हो रहा है, हाँ जाएंगे, और इन लोग के सारे जूते हैं ना तो वो मैं एडजस्ट करी। तो देखो मैं क्या पागल चाले नहीं, ये तो हर हाउस वाइफ ऐसा करती है। मैं पहले ये थैली में सारे जूते है ना एडजस्ट करी, फिर उसके बाद में मुझे है ना कंफर्टेबल नहीं लगा, क्योंकि है ना उधर पे कबाड़ के नीचे भी ज़हीर का एक जूता रखा हुआ था, और उसके बाहर भी चप्पल वगैरह थी, जो मुझे अंदर है ना मेरे एक तो चप्पल का जो रैक है ना उसका बहुत वो फुल हो गया था एकदम, कहीं रखने के लिए मतलब अंदर ऐसा ठोस के रखना पड़ रहा था, उसकी वजह से ना पर्दा वर्दा सब कपड़ा उसका फट जा रहा था, और स्टील के पैप वगैरह भी उसके निकल जा रहे थे। तो मैंने फिर ये पर थैली में पूरा एडजस्ट करने के बाद में मेरी बेटी देखो फटाफट सारे कपड़े, मतलब सारे बोले तो बच्चे लोग के जिदा जो कपड़े लोग के जो है
तो उसको अपनी अपनी जगह पे रखेगी, मेरे भी कपड़े रख देगी वो। हाँ, सिर्फ ज़हीर के नहीं रख पाते क्योंकि मेरी अलमारी हमेशा खुली रहती है, बच्चे लोग की अलमारी खुली रहती, बाकी ज़हीर की अलमारी हमेशा लॉक रहती है। क्योंकि उसकी अलमारी इसके लिए लॉक रहती है कि उसकी अलमारी में मैं या तो ज़हीर हम लोग दोनों ही हाथ डालते, क्योंकि उसको पसंद नहीं आता कि उसके कपड़े यहाँ से, हालांकि उनके भी कपड़े यहाँ से वहाँ ख़राब रहते ही है। तो इधर पे देखो मैं पहले इसको बांधने का सोची, फिर मैं सोची कि थैली में कैसा दिख रहा है, और नीचे रखने के बाद में एक तो हम लोग का फ्रश बोल रही, ये जो ज़मीन है, ज़मीन का ऐसा है ना ढलान कि अगर मैं जैसे टीवी के पास खड़ी हूँ तो उधर से पानी अगर ज़रा भी गिरा ना, 1 सेकंड ऐसा पलक झपकते ही पानी है ना सारा उधर पे पलंग की साइड चला जाता है। आप लोग ने इसके पहले भी देखे थे। तो ये ज़ैनब बोली, सॉरी, ज़बी के मैं जूते बता रही थी आप लोगों को कि उसके पास कितने जूते हैं। तो ये देखो ये सारे उसके जूते, ये नए, ये सब नए हैं। ये ब्लैक वाला भी सिर्फ एक बार पहना है, 1-2 बार, और ये सब में फर्स्ट वाला जूता है जो लास्ट में मैंने रखी हूँ। सब में पहला उसका मैंने जूता खरीदी और माशाल्लाह वो भी बहुत महंगा था, 2700 का खाली वो गिड्डे का जूता था। ये मैं ज़ैन के जूते दिखा रही हूँ। इसके और भी बहुत सारी चप्पल है जो दादी ने लास्ट टाइम बाहर से लेके आए थे उसके लिए, तो वो सारी मैं भी आपको आगे की क्लिप में दिखाऊंगी। तो ये जूते मैं सब अभी डब्बों में मैं सेट कर रही थी, मतलब पहले थैली से निकाल दी, मैं सोची इस लोग को सबको डब्बे में डालूंगी और फिर उसके बाद में डब्बे में डाल के मैं पलंग के नीचे रखूँगी। फिर याद आया मुझे जो मेरा ड्रावर है, तो उसमें से मेरे एक खन तो पूरा खाली था और एक खन में थोड़ी बहुत ऐसा बच्चे लोग की फीवर वगैरह की दवाई रखी थी। और जो ऊपर का खन है उसके अंदर मैंने क्या बोलते, मेरा बाल बनाने का कंघी, ये वो जैसा चश्मे का डब्बा, जो इमरजेंसी वाला सामान रहता है, तो सीधा सामने ही रखी थी ऊपर के ड्रॉ में। तो मैंने उसमें सारा कुछ सामान एडजस्ट कर दी और फिर सेकंड वाले ड्रॉ में मैंने ज़बी की सारी चप्पलें रख दी। ज़बी की आप लोग बोलते रह गए क्योंकि मेरा ज़बी बाहर नीचे बाहर कभी हम लोग जाते हैं ना, तो सिर्फ मॉल वगैरह में गए तो थोड़ा बहुत चल लेता है वो, नहीं तो ऐसे ही नॉर्मली तो हम लोग कहीं गए तो वो गाड़ी पे रहता है, और जब गाड़ी पे से उतरे तो ज़हीर के या तो मेरे गोद में ही रहता है। तो ये ज़हीर के लिए ना रो रहा था, ज़हीर उसको छोड़ के गए थे तो बहुत रो रहा था, तो उसी को चुप करा रही थी। और फिर बच्चे लोग तो क्या है ना, पसारा वगैरह देखते हैं ना, भाई मेरे बच्चे तो भाई पसारा जिस दिन देखेंगे मम्मा साफ़ सफाई निकाली ना, तो उस दिन मेरे बच्चे बहुत खुश रहते, ख़ास तौर पे ज़ैनब। और ये ज़ैन तो था नहीं, ज़ैन नीचे चला गया था उसके दादी के पास। और आज मेरी जेठानी भी आए थे हम लोग से मिलने के लिए। मैंने शूट नहीं करी क्योंकि देखो उनको ना उनको कुछ नहीं है प्रॉब्लम। हाँ, मेरे जेठ नहीं चाहते कि उनकी मेरी जेठानी ऐसा कैमरे के सामने आए, फिर भी जो कभी कुछ ऐसा इमरजेंसी रहता है तो मैं शूट कर लेती हूँ। बाकी वो ज़्यादा देर के लिए भी नहीं आए थे, आधे घंटे के लिए आए थे बस, जस्ट क्योंकि ईद में भी नहीं आए थे मिलने के लिए, तो ऐसे आए थे। तो फिर अजान का सोची थी पहले शूट करूं, फिर मैं उनसे थोड़ी देर में बातें वातें करने बैठ गए थे और फिर जाने का भी था, तो इसके लिए मैंने इतना माइंड नहीं करी। तो इधर पे देखो मैंने ज़ैन के ज़बी के सारे जूते रख दिए, जो मैं बताई थी ना कि ज़ैन के और है चप्पल जो उसकी दादी ने बाहर से लेके आए, तो यही सब ये बोलते हैं कि अरबा चप्पल जो रहती है, तो वहाँ पर अच्छी उनको मिली, तो ये सारी उनने एडवांस में ला के रखे। जो उनको बहुत उसको बड़ी होती है इसको, तो मैं उसको रख दी उठा के आराम से शायद सूत की झटक के। और वो जो मैंने कलरफुल वाला जूता दिखाई थी वो ज़ैनब का है, ये जो ब्लैक वाला जो अभी रखी मैंने वो गौसिया का है। और ये दोनों बहना के सैंडल वगैरह जो थे, और फिर ये बॉक्स में ज़ैन का जूता है जो बड़ा है, वो भी दादी ने उसकी बाहर से लेके आए थे। ज़ैन की ख़ास तौर पे आधे से ज़्यादा चप्पल है ना उसकी बाहर की, ये उसकी दादी ने ही बाहर से ज़्यादातर पे लेके आए। तो ये मेरे तो खाली ज़्यादा नहीं है, मेरे गिने चुने 4 चप्पल है खाली बस। एक ऊपर के खन में रखी हुई जो मैंने अभी तक क्लीन करी, मतलब पहले क्लीन कर दी थी मैंने ईद के टाइम पे, तो उसको अभी मैंने निकाली नहीं क्योंकि उसमें ज़्यादा सब ज़हीर की है। सिर्फ उसके अंदर मेरी एक ही है जो मैं कहीं दावत वगैरह में जाती हूँ तो वो डायमंड वायमंड वाली हील वाली रहती है ना, वैसी वाली है। तो इधर पे देखो ज़ैन का और ज़बी की इतना मस्ती शुरू थी, ये देखो लोग की मस्ती इसके ऊपर डाल रही, और ये भी उसी को मार रहा है, वो भी उसको मार रही है, दोनों का चलता रह रहा है। तो ये ज़हीर की नई वाली चप्पल है। और इधर पे देखो मेरा एक झोल
कि मेरा जो पर्दा फट गया है ना, तो अच्छा नहीं लगता है ना कोई आया गया तो मैंने जो मेरा इस सोफ़े का कवर था, खैर अभी तो मेरे पास वो सोफ़ा नहीं है, पहले था, तो सोफ़े का कवर को मैंने ऐसा सिला दी तो अच्छा दिख रहा है। फिर मैंने देखो इसमें क्या करी कि मैं सोची कि अभी ये डब्बा अक्खा था तो उसको फेंकने का मेरा मन नहीं था, तो मैं बोली कि इसके अंदर अभी जो मेरे बारदान है, क्योंकि बारदान को भी मुझे कहीं एडजस्ट करके रखना था। पहले तो मैं सोची थी ड्रॉ में रखूँ, फिर अभी नीचे का जो लास्ट का ड्रॉ था उसके अंदर मेरी हेड ड्राई मशीन थी रखी हुई, दोनों भी, और एक मैंने जो बाहर फैसल ने मुझे लाके दिया था बाहर डेकोरेशन के लिए, जब मैं डेकोरेशन करूँगी तो मैं बताऊँगी, तो अभी तो फ़िलहाल नहीं करी, इसके लिए नहीं बता रही। तो वो जो कुछ सामान लाके दिया था वो रखा हुआ था, तो उसी को मैंने हटा दी, सामने के ड्रॉ में एडजस्ट कर दी ऊपर के। फिर मैंने क्या करी, डब्बे पहले डब्बे में मैंने सेट करी, डब्बे में सेट करने के बाद में फिर मैंने बोली कि नहीं इसको ड्रॉ में डाल के रखती। फिर ड्रॉ में डालने के बाद में फिर मैं बोली ये डब्बा क्यों फेंकूँ, ड्रॉ में दूसरी और कोई चीज़ें आ जाएगी, तो फिर मैं रिटर्न से उसमें से ड्रॉ में से निकाली, फिर डब्बे में सेट करी। और गौसिया बोली क्या मम्मा तुम इसमें से निकालते हैं, फिर 2 मिनट खड़े रह के देखते, फिर वो वापस उसमें से निकाल के उसमें डालते। मैं बोली क्या करे बेटा, अब छोटा घर है, मेरे को है ना घर क्लीन करने के लिए ना हमेशा जो सेट करने का रहता है ना, तो यही कारण मेरा क्या हर हाउसवाइफ लोग का रहता रहेगा कि इधर से निकालो, वहाँ पर देखो वहाँ पर जचरा कि नहीं जचरा, फिर वहाँ से निकालो दूसरी जगह सेट करो। क्योंकि भाई देखो मेरा छोटा घर है और उसमें मेरे को ना एडजस्ट करने के लिए मेरे पास है ना सामान उतने ही नहीं है कि जिधर पे मैं हर चीज़ें एडजस्ट कर पाऊँ, तो मेरे को देख समझ के हर चीज़ को एडजस्ट करना पड़ता है। अगर मैंने ऐसा छोड़ दी ना तो मेरा घर तो उबलने ही लग जाएगा। तो ये मेरा बाहर का पूरा रूम क्लीन हो गया था और इधर पे मैं किचन में आ गई थी फटाफट, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया था मेरे, फिर बर्तन धुल गए थे। और ये झाड़ू को मैंने फटाफट, मैं दिन में बोली ना आपको 2 टाइम, एक सुबह में एक शाम में मैं इन लोग को पानी चेंज करती हूँ। तो चलो फिर अभी मैं ये वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलूँगी इंशाल्लाह आपके साथ में अब नई वीडियो में। और इधर पे देखो मैंने जो झाड़ू की बेल की मैंने कटिंग कर करके जो छोटी छोटी लगाई थी उसमें अच्छे से रूट आने लग गए हैं और झाड़ में ग्रोथ भी होने लग गई है। और ये जो डंकाली 2-3 फेंक दे बोले थे ज़हीर, फिर भी मैंने रखी थी, माशाल्लाह इसमें से भी ग्रोथ आने लग गई। देखो छोटी छोटी पत्ते के वो भी आने लग गए। तो चलो फिर करती हूँ वीडियो को एंड, मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर